हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे डीएटी का यूनिट 1 से लेके 4 तक पूरा आईएमपी क्वेश्चंस और थियरी आईएमपी के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट 1 के अंदर आईएमपी क्वेश्चंस रहेगा 1 to 10 में जो भी एग्जांपल्स है, ठीक है, वो एग्जाम्पल आपको करना रहेगा, क्योंकि उसके अंदर से आपका हर एक टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के सारे क्वेश्चन एक बाई वन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा टेस्ट यूज़ करना है समझ जाओगे। और बाकी एक्सरसाइज के अंदर आपको सेकेंड, फिफ्थ, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22 ये करना रहेगा। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर ट्रू फॉल्स वो सब इग्नोर करना। ठीक है, और एमसीक्यूज का भी इग्नोर करना। हाँ, थियरी में आप देख सकते हो पॉइंट एस्टिमेशन, पैरामीटर, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस डेफिनेशन, अल्टरनेटिव्स एंड कंपोजिट, ये सब जो है टेस्ट हाइपोथेसिस वाले ये आप कर सकते हो। ठीक है, यूनिट 3 के अंदर आपको 1 to 9 के एग्जाम्पल करने हैं, और ये जो कुछ क्वेश्चन है 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 40, 43, 44 ये सम्स आप कर सकते हो। ठीक है, ये सम्स वही सम्स है जो मैंने आपको इंटरनल के अंदर दिया था। ठीक है, बट ये सम इस तरह से नहीं है कि आपके एग्जाम में आएंगे, ये इस तरह से है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार क्लियर हो जाए। हर एक टाइप के अगर आप एक सम कर लोगे, बाई चांस अगर उन्होंने पेपर ट्विस्ट करने का ट्राई किया तो आपने एक थोड़ा सम किया होगा, तो थोड़ा सा भी आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मीन्स हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करने के लिए आपका एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। आपने अगर पूरी बुक सॉल्व की है तो शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। इवन उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगा जो टॉपर है, जिनको पूरी साल उन्होंने स्टडी किया है, पढ़ा है उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स ने जो कुछ नहीं किया एक वीक में, उनको चाहिए कि कुछ मार्क्स आ जाए जिस वजह से वो पास हो जाए। ठीक है, तो क्विक के लिए थोड़ा हार्ड है, बट उनके थोड़े क्वेश्चंस कम है, क्योंकि ये आईएमपी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज पे ही है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, आप आराम से सॉल्व कर सकोगे। और मेक श्योर आप ये याद रखना कि क्वेश्चन इस तरह से करना कि रट्टा जैसा काम मत करना कि ये करूँगा वो करूँगा, आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ के करना कि यूनिट 1, 2 और 4th ये तीनों इंटरलिंक है। ठीक है, ये तीनों जो है पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन टेस्ट और पैरामीट्रिक वाला, वो सेम ही, एक तरह का सब सेम ही आता है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फ्रेम करना सब में सेम ही हो जाता है। फिर रिजेक्शन क्राइटेरिया करना, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ के करना, कॉन्सेप्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये भी एक बात ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला इसके अंदर बहुत काफ़ी है। ठीक है, फॉर्मूला इसमें बहुत सारे हैं, क्या किस में पड़ेगा कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए ध्यान से करना। ठीक है, भले इस सब्जेक्ट को 2 दिन जरूर देना, मिनिमम तो 2 दिन तो उसको देना ही, ठीक है, करने के लिए। और जो वीक है वो 3 दिन लगा देना। और आई विश आप सब ने इस टाइम में FM इकोनॉमिक वो सब किया होगा, यानी थियरी सब्जेक्ट आपने ख़त्म कर दिया होगा। अब बात करते हैं यूनिट 1 के अंदर, वही 1 to 8 एग्जाम्पल करना है। एक्सरसाइज में आपको 2, 3, 5, 11 और 15 नंबर के सम्स जरूर करने हैं। ठीक है, और यूनिट 2 के अंदर आपको 9, 7, 2 एग्जाम्पल के एक्सरसाइज के 1, 3, 11 और 30 नंबर के सम्स जो है वो करना है। ठीक है, एक्सरसाइज यूनिट 3 के अंदर आपको 21, 15, 24, 26, 29, 35, 40 ये जो है एक्सरसाइज के सम्स जो है यूनिट 3 के लिए आपको करना है। ठीक है, अब यूनिट 4 की बात करें, उसमें एमपी क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज के 3, 4, 16, 11 मतलब 16 और 13, और एग्जाम्पल में 1, 4, 1A सेम ही आया, 2 बार टाइपिंग हो गई है, और 11 वाला। ठीक है, ये सम्स आपको करने हैं, और इतना ध्यान रखना कि हर एक केस के आप एक सम जरूर करो। ठीक है, केस 1 है तो उसका एक सम कर लिया, केस 2 है उसका एक सम कर लिया, इस तरह से। अगर केस 6 भी है कोई यूनिट के अंदर, आपने सिर्फ 6 सम्स किए बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आप परफॉर्म अच्छा कर सकोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, और एग्ज़ाम में जो अच्छे से आता हो, जो क्वेश्चन पे आपकी पकड़ अच्छी हो कि हाँ इसका मैं करूँगा, आ जाएगा, वही सम अटैम्प्ट करना, क्योंकि लेंथी पेपर हो सकता है। आप स्पीड रखना, ठीक है, स्पीड रखना, फटाफट सम्स करने का, टाइम वेस्ट मत करना। जो क्वेश्चन नहीं आता लास्ट में टाइम मिलेगा, जगह छोड़ देना उसके लिए, आराम से फिर उसको करते रहना, और अगर नहीं सॉल्यूशन आया तो चकड़ा मार देना। ठीक है, बट टाइम वेस्ट मत करना पेपर के अंदर, अगर जो सम्स नहीं आता है उसके लिए। ठीक है, और थियरी आईएमपी के लिए आपको डेफिनेशंस करने रहेंगे।
ऐसा ही आ सकता है एक क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स का कि 3 डेफिनेशंस दे देंगे सैम्पल के, पॉपुलेशन के, नल हाइपोथेसिस के, तीनों के डेफिनेशन। जैसा इंटरनेट के अंदर भी आया था सैम्पल और पॉपुलेशन का, ठीक है। उसी तरह से स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी एक डेफिनेशन का ही है। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। और यूनिट 3 के अंदर वो जो 2 एट्रीब्यूट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव एसोसिएशन वाला, यूल कॉफिशिएंट्स जो है वो कर लेना। यूनिट 4 के अंदर चाई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हो फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, नॉन पैरामेट्रिक n-p वाला टेस्ट का पूरा एक पेज है, उसको आप पढ़ सकते हो। एडवांटेज इसी के अंदर नॉन पैरामेट्रिक एंड टेस्ट के नीचे ही सब कुछ लिखा हुआ है पैम्पलेट के अंदर। एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स, एजप्शन, रन टेस्ट, ये सारा का सारा जो मेन टॉपिक ही है ना, चैप्टर ही जो है उसके बारे में ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ में होना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट है क्या, इसके अंदर होता क्या है। जैसे इसमें एडवांटेज, लिमिटेशन, एजप्शंस और रन टेस्ट, अगर आप ये सब पढ़ते हो ना, आपको पूरा यूनिट 4 का एक समरी टाइप का थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। बस उसी रिलेटेड ही थियरी रहेगा। थियरी में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपल रहेगा थियरी कि जो आपके चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट को पूछता हो, ठीक है, ठीक है, उस तरह से रहेगा। ठीक है, इतना रहेगा आपके लिए IMP क्वेश्चन DAT का। बाकी सब्जेक्ट का भी इसी तरह से आएगा, ठीक है। और अगर और थियरी अगर आपको चाहिए, जो कुछ स्टूडेंट्स का मुझे पता चला है जो सोच रहे हैं सिर्फ थियरी करने का, क्योंकि सम्स में क्या रहता है, अगर आंसर आता है तो ही मार्क्स मिलता है, स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए कुछ सोच रहे हैं थियरी सिर्फ करूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप ग्रुप ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप का। थियरी के लिए मैं थोड़ा सा और थियरी फाइंड करूँगा जो चांसेस रहे उसके एग्ज़ाम में आने के लिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।